नमस्कार, आदाब दोस्तों, आपके साथ मैं फराज हूं और चैनल आप जानते हैं फिल्मी फराज। आज के इस कार्यक्रम में हम जिक्र करेंगे मोहम्मद रफ़ी साहब का, लेकिन खाली रफ़ी साहब का जिक्र नहीं होगा, पहले सुपरस्टार जनाब राजेश खन्ना साहब का भी जिक्र होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि रफ़ी साहब और राजेश खन्ना जी का जिक्र, तो फिर वो जहन में बहुत सी बातें ये आने लगती हैं कि राजेश खन्ना के लिए किशोरदा गा रहे थे, फिर आराधना फिल्म आ गई। बहुत से लोगों को फिर बहुत सी गलत फहमियाँ हैं कि फिर रफ़ी साहब कम गाने लगे, आर डी बर्मन आ गए, आर डी बर्मन, राजेश खन्ना, एक टीम बन गई। ये सारी बातें जहन में आती हैं जब हम रफ़ी साहब का जिक्र राजेश खन्ना जी के साथ करते हैं, और ऐसा होता है। इस पर भी कुछ बात करेंगे, हालांकि इस पर पहले बहुत बात हो चुकी है। चले आओ जहां हो मिले, दुल्हन है हमारी रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो या कोई प्यार। अब राजेश खन्ना जब आए टैलेंट हंट से फिल्मी दुनिया में, तो ये हम सब जानते हैं कि उनकी शुरू की फिल्में फ्लॉप हो गई और वो 60s की फिल्में थी। 66 से ये दौर शुरू हुआ, आखिरी खत, राज, औरत, बहारों के सपने। लेकिन दोस्तों, इनमें आप ये देखेंगे क्योंकि उस वक्त रफ़ी साहब ज़्यादा गा रहे थे 50s में, 60s में, और 66 में और भी हीरोज़ की फिल्म आ रही थी, जॉय मुखर्जी, राजेंद्र कुमार, शम्मी कपूर, शशि कपूर। रफ़ी साहब ज़्यादातर गा रहे थे, और भी लोग गा रहे थे, मुकेश जी, महेंद्र कपूर, किशोरदा, देवानंद साहब के लिए। तो उस वक्त जब राजेश खन्ना फिल्मी दुनिया में आए तो वो नए थे, और जब इंसान नया होता है तो उसकी खुद की कोई पहचान नहीं होती। जो डायरेक्टर कहते हैं या संगीतकार कहते हैं वो करता है। इसलिए उस वक्त वो ये तो कह नहीं सकते थे कि मुझे किशोरदा की आवाज़ ही चाहिए, क्योंकि वो खुद स्टार तो बने नहीं थे। हाँ, तेवर उनके पहली ही फिल्म से थे, क्योंकि बड़े वो रॉयल फैमिली से आए थे, तो अंदाज उनका वो ही रहा पूरी जिंदगी। अब आखिरी खत में रफ़ी साहब ने उनके लिए गाया, और कुछ देर ठहर, खयाम साहब का संगीत, और भी फिल्में, बहारों के सपने हो या औरत हो, राज के गीत को कौन भूल सकता है, अकेले हैं चले आओ जहां हो, बड़ा मशहूर हुआ था ये गीत। वो सारे ही गीत तो रफ़ी साहब राजेश खन्ना जी के लिए गा रहे थे, और ये फिल्में नहीं चल पाई, लेकिन इनका संगीत चला और रफ़ी साहब के गीत चले। तो राजेश खन्ना जी को नोटिस कर लिया गया था कि एक नया लड़का आया है। उसके बाद फिर आराधना जब आई 1969 में, तो उसमें भी रफ़ी साहब ने गाने गाए। डबल रोल है राजेश खन्ना साहब का, ये हम सब जानते हैं। लेकिन फिर उसमें एस डी बर्मन साहब बीमार हो गए, आर डी बर्मन आ गए, फिर वो किशोरदा की आवाज़ को ले आए। उसके बाद फिर किशोरदा और राजेश खन्ना जी का साथ हो गया आर डी बर्मन के साथ, और भी कोई संगीतकार होता तो राजेश खन्ना फिर किशोरदा की आवाज़ ही को लेते थे। और मैं ये समझता हूँ कि सबको हक है, जैसे राज कपूर साहब थे, शम्मी कपूर साहब थे, इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है। कई बार लोग ये सोचते हैं कि क्या सारे ही गीत रफ़ी साहब गाते, नहीं, ऐसा नहीं है। सभी को गाना चाहिए तो सभी ने गाया है, इसलिए हमारे पास वैरायटी है। लेकिन हम जब बात करते हैं तो उसमें फिर हर पहलू पर बात होती है। अब यहां आप ये देखिए कि राजेश खन्ना साहब की 69 में कई फिल्में आई। दो रास्ते, कौन भूल सकता है, ये रेशमी जुल्फें, और उसमें डुइट, डोली फिल्म के गीत, रफ़ी साहब की आवाज़ है राजेश खन्ना जी के लिए। तो मैंने आपको ये बताया कि आराधना की कामयाबी के बाद ऐसा हुआ कि फिर उन्होंने किशोरदा की आवाज़ को अपनी आवाज़ बना लिया। हालांकि उसके बाद भी रफ़ी साहब ने, क्योंकि द ट्रेन के गीत को कौन भूलेगा, गुलाबी आंखें, आर डी बर्मन साहब का संगीत, लेकिन अब तक भी वो आइडेंटिटी साथ में नहीं जुड़ी थी कि हीरो राजेश खन्ना और आवाज़ किशोरदा की। इसके बाद अगर आप देखें तो फिर आराधना के बाद कटी पतंग, हाँ, ऐसी फिल्म रही जिसमें फिर किशोरदा ने गाया, और सुपर डुपर हिट संगीत। और फिर यहां से तो
खन्ना साहब ने 2-3 साल तो पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। बीच बीच में जो फिल्में आ रही थी उसमें रफ़ी साहब ने भी गीत गाए, जैसे कि सच्चा झूठा, बड़े मशहूर गीत उसके, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, महबूब की मेहंदी, महबूब की मेहंदी, ये जो चिलमन है, कौन भूल सकता है रफ़ी साहब के इस गीत को। राजेश खन्ना साहब ने, किशोर दा ने भी गाया है। और अगर आप देखें तो आन मिलो सजना में रफ़ी साहब ने गाए हैं, खास करके वो जो एक सोलो गीत है ना, तेरी महफिल में कोई नजराना, सुपर डुपर हिट। उसके बाद फिर 70s का दौर आ गया, आनंद जैसी फिल्म आ गई, राजेश खन्ना और बड़े स्टार हो गए, फिल्में आ रही थी। सफ़र पहले आ चुकी थी, राजेश खन्ना जी गा रहे थे, आनंद में तो मन्ना डे जी ने भी गाया। लेकिन हाथी मेरा साथी जब आई तो फिर वो सिचुएशन फंस गई और किशोर दा ने खुद कह दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से और राजेश खन्ना जी से कि ये गीत रफ़ी साहब गाएं तो बेहतर है। फिर रफ़ी साहब ने गाए, उन्हें तो कोई गरज था नहीं, वो तो हम जानते हैं किस तरह के इंसान थे। और ये गीत कितना मशहूर हुआ कि मैं समझता हूँ कि ये गीत खाली राजेश खन्ना साहब के करियर में ही नहीं, रफ़ी साहब, आनंद बख्शी जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के करियर में मील का पत्थर साबित हुआ, नफरत की दुनिया। और कुछ देर ठहर, और कुछ देर न जा, नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया, नजराना लेकर आया हूँ मैं दीवाना, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराब तूने काजल लगाया, दिन में रात हो गई। उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि राजेश खन्ना जी की फिल्में आ रही थीं और 1 आध साल बाद उनका डाउनफॉल शुरू हुआ, लेकिन उनके गीत अब किशोर दा ही गा रहे थे। चाहे वो कोई भी फिल्म हो, नमक हराम हो, और भी जो फिल्में आ रही थी बाद में, आपकी कसम हो, कुछ फिल्में सुपर हिट थी, रोटी राजेश खन्ना साहब गा रहे थे। फिर डाउनफॉल शुरू हुआ, लेकिन इस बीच में कुछ ऐसी फिल्में आती रहीं, बंडलबाज हो, हम शक्ल हो, जिसमें रफ़ी साहब, शहजादा हो, रफ़ी साहब के एक आध गीत हैं। दुश्मन फिल्म में किशोर दा ने गाया कितना अच्छा वादा तेरा वादा। इधर और भी हीरो आ रहे थे, ऋषि कपूर आ चुके थे, धर्मेंद्र तो चल ही रहे थे, जितेंद्र चल रहे थे, शशि कपूर, उनके लिए रफ़ी साहब भी गा रहे थे, किशोर दा भी गा रहे थे, अमिताभ बच्चन आ गए थे। अच्छा, उस दौर में ऐसा भी हुआ दोस्तों, बीच में एक बात याद आ गई कि अमिताभ बच्चन जब आ गए तो ट्रेंड बदला फिल्मों का, वो रोमांटिक फिल्म में बदल कर फिर एक्शन में आ गई। अच्छा, एक्शन में पहले ही संगीत की बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं रह जाती। कुछ फिल्में आ रही थी, जैसे कभी कभी आ रही थी जो शायरी के ऊपर थी, और भी फिल्में आ रही थी, लेकिन ज़्यादातर एक्शन वाली फिल्में आ रही थी, चाहे वो काला पत्थर हो, गहरी चाल हो, शोले हो, दीवार हो। इस बीच राजेश खन्ना भी अपनी पहचान खोते चले जा रहे थे, लेकिन रफ़ी साहब उनके लिए एक ना एक गीत गा रहे थे, ज़्यादातर गीत किशोर कुमार साहब गा रहे थे। आखिर में फिर 1979 की फिल्म अमरदीप में रफ़ी साहब ने बैकग्राउंड में गाया है, आखिर में जब राजेश खन्ना साहब का डेथ सीन है, रहने को सदा देहर में आता नहीं कोई, आपको याद होगा। और फिर आखिर में जब रफ़ी साहब नहीं भी रहे तो जो गीत गा गए थे धर्म कांटा वगैरह फिल्मों में, रफ़ी साहब की आवाज़ हमें राजेश खन्ना साहब के ऊपर सुनाई देती है, पिक्चराइज है। कुल मिला के 30 के आसपास गाने रफ़ी साहब ने राजेश खन्ना साहब के लिए गाए और किशोर दा ने तकरीबन 200 के ऊपर गाने गाए, जहाँ तक मुझे मालूम है, राजेश खन्ना साहब के लिए। और वो राजेश खन्ना साहब की आवाज़ रहे किशोर दा, जो बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए, वैरायटी तभी मिलती है। लेकिन जब कभी भी राजेश खन्ना साहब का जिक्र आता है तो किशोर दा का नाम आता है, लेकिन रफ़ी साहब के जो चुनिंदा ये गीत हैं उसमें जो कुछ सोलो नगमे हैं, चाहे दो रास्ते के हों, आन मिलो सजना, महबूब की मेहंदी, आखिरी ख़त या फिर हाथी मेरे साथी, ये 5-6 जो सोलो गाने हैं, रास का दोस्तों, ये गीत जब भी राजेश खन्ना साहब के ऊपर कोई कार्यक्रम आता है, अब तो वो हमारे बीच नहीं रहे, रफ़ी साहब तो कब से चले गए, राजेश खन्ना साहब की जब बरसी आती है, जन्मदिन आता है, तो ये 5-6 गीत मैं हमेशा सुनता हूँ क्या आते हैं। डुइट्स तो आते हैं, लेकिन ये पहचान है राजेश खन्ना साहब की और इन्हें गाया है रफ़ी साहब ने। तो ये जो बात है कि राजेश खन्ना जी के लिए सिर्फ किशोर साहब ने गाया है, ये तो खैर सच है, लेकिन शुरुआत में जो रफ़ी साहब ने गीत गाए और बाद में भी जब वो स्टारडम पर थे, हाथी मेरा साथी जैसी फिल्म में, महबूब की मेहंदी, तो रफ़ी साहब की आवाज़ भी राजेश खन्ना साहब के साथ साथ चली है। जी हाँ, लेकिन होता क्या है
कि हम लोग जोड़ देते हैं, इन कलाकारों को बांट देते हैं कि ये इनका ग्रुप है, ये शंकर जयकिशन का ग्रुप हसरत जयपुरी और शैलेंद्र के साथ है, राज कपूर साहब का मुकेश जी के साथ है, और नौशाद साहब का शकील साहब और रफ़ी साहब के साथ है। हालांकि रफ़ी साहब ने तो सभी के साथ काम किया, लेकिन ये जो ग्रुपिंग, मैं इसको मानता हूँ ये अच्छा है। इससे क्या होता है, अलग अलग वैरायटी हमें मिलती है। जी हाँ, वैरायटी अलग अलग मिलती है। अब कल्याण जी आनंद जी देखिए इंदिवर जी के साथ काम किया, मुकेश जी कितना अच्छा काम किया, वो एक वैरायटी है। क्योंकि अगर ये सारी चीजें ना होती तो गुलदस्ता ना होता हमारे पास। उसी तरह से राजेश खन्ना साहब और किशोर कुमार और आर डी बर्मन ने जो काम किया है वो बेमिसाल है। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में हमने बात की, रफ़ी साहब ने जो नगमे गाए हैं, सारे नगमे तो मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन चुनिंदा फिल्में जो मेन है, और ये भी बताया कि तकरीबन 30 के आसपास गीत जो रफ़ी साहब ने आवाज़ दी है राजेश खन्ना साहब को। जैसा इनका रिश्ता रहा, कभी भी इनके बीच में कोई ऐसी खटास ऐसी नहीं थी कि कोई लड़ाई हो। रफ़ी साहब तो हम जानते ही, एक तो वो 70s में वैसे ही कम गा रहे थे, हज करके आ गए थे, और वो तो बड़े खुश होते थे जब किशोर दा गाया करते थे राजेश खन्ना साहब के लिए। तो ये एक बात थी, ऐसा कुछ भी नहीं था कि किशोर कुमार साहब और रफ़ी साहब में कुछ अनबन है, या राजेश खन्ना रफ़ी साहब को पसंद नहीं करते, या रफ़ी साहब राजेश खन्ना को पसंद नहीं करते। ये सब बातें बनाई हुई होती हैं। राजेश खन्ना साहब की एक अपनी पसंद थी, और रफ़ी साहब तो बरसों से गाते ही चले आ रहे थे। लेकिन बहरहाल फिर भी राजेश खन्ना साहब को नहीं नहीं करते भी रफ़ी साहब की आवाज़ में 30 के आसपास गीत मिल गए, जो राजेश खन्ना साहब के करियर में बड़े इंपॉर्टेंट साबित हुए। तो ये हमने एक कार्यक्रम बनाने की कोशिश की इन महान कलाकारों के ऊपर, क्योंकि अब ये सब हमारे साथ नहीं है, इनकी यादें हैं, इनके गीत हैं, इनका काम हमारे साथ है। बातें रह जाती हैं अच्छी बुरी, लेकिन काम हमेशा अच्छा ही होता है, और वो भी अगर म्यूजिकल काम हो। तो हम जब इनके गानों को सुनते हैं या देखते हैं तो सिर्फ हमें अच्छाई नजर आती है। कंट्रोवर्सीज हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती, हमें उसमें नहीं पड़ना। बहरहाल ऐसे महान कलाकारों को हम बार बार सलाम करते हैं, और अगले कार्यक्रम तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज। दुनिया में सदा रहने को आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। क्यों मर के भी होठों पे हंसी खेल रही है, सब जानते हैं और बताता नहीं कोई। दिल पहले ही डरता था कि जल जाएगा दामन, दामन से अमरदीप बुझाता नहीं कोई, बुझाता नहीं कोई, बुझाता